देखिए, इससे पहले जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं क्या प्ली थी, देखिए ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो गया प्रदेश के लिए भी, क्योंकि लोगों के कुछ इमोशन जुड़ गए। लेकिन इन सब के बावजूद जो ऑनरेबल सिंगल जज की जजमेंट थी, उसमें जो ये प्रेजेंट एसपी थे, क्योंकि स्टेट ने तय कर लिया था कि वो इसमें एलपी या अपील फाइल नहीं करेंगे, उनका अपील फाइल करने का एक बड़ा मुद्दा ये था कि कुछ एक ऑब्जर्वेशन, कुछ एक कमेंट्स, कुछ एक रिमार्क्स जो है उनके और उनके एसआईटी की फंक्शनिंग के खिलाफ आ गए हैं। और क्योंकि उनका कहना ये था कि हमने पूरी डिलीजेंटली, ऑनेस्टली इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, और जहाँ तक न्याय की बात है, उस फैमिली को जिनके बिमल नेगी जी इनकी डेथ हुई है, उनको न्याय मिले और उनके न्याय दिलाने की ही तरफ ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन बीच में कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई जो अनवांटेड थी, जिसमें ख़ास तौर पे डायरेक्टर जनरल पुलिस के रोल के बारे में था कि उन्होंने बिना बताए एक ऐसी रिपोर्ट को कोर्ट के पास पेश कर दी, और कोर्ट ने उस रिपोर्ट को बिलीव कर लिया ये समझ के कि वो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो तथ्यों से परे थी और जो मेलाफाइडली दी गई थी। इसी तरह से जो एक रिपोर्ट थी एडिशनल सेक्रेटरी होम की, उस रिपोर्ट में भी एक बड़ी चीज़ थी कि उनकी रिपोर्ट जो इनक्वेस्ट इंक्वायरी थी, हमारी जो इनकी इंक्वायरी थी वो सीआरपीसी जो बीएनएसएस है और पुलिस एक्ट के मुताबिक वो एक स्टैट्यूटरी इंक्वायरी है जिसमें सारी कड़ियाँ जोड़नी होती हैं, उस तरह से वो इंक्वायरी थी। तो उनका जो एक बड़ा मकसद था वो ये था कि जो एसआईटी जो उन्होंने फॉर्म की है, एसआईटी के खिलाफ और उनके खिलाफ जिस तरह के रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स जो हैं वो अनवांटेड हैं, वो क्वैश कर दिए जाएं। बाकी इंक्वायरी किससे करवाई जाती है उस पर सिर्फ मांग ये थी कि वो किसी और टीम से करवा ली जाए जिसको कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे। कोर्ट ने उनकी एक बात को मानते हुए उन रिमार्क्स के ऊपर एक डिटेल्ड ऑर्डर जो है दिया है। उस डिटेल्ड ऑर्डर दे करके जो है उनको बाकी पार्टीज़ को बोला है कि जो भी चूज़ करता है वो रिप्लाई इसमें फाइल कर सकता है, और इसलिए उनकी एलपीए पे नोटिस होगी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अभी जब ऑर्डर अपलोड होगा उस 14/7, अभी जो मेरे को बताया 14/7 को इसकी नेक्स्ट डेट है। और नोटिस में मतलब जितनी भी पार्टियां थी, कोर्ट ने बोला जो भी रिप्लाई फाइल करना चाहता हो रिप्लाई फाइल कर सकता है, क्योंकि सारी पार्टीज रिप्रेजेंटेड थी कोर्ट। पैटर्न का हवाला अभी मैं अपने आप को लिमिट करूंगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। मैं उस कोर्ट के बाहर जो है मामले पे कोई किसी भी तरह का बयान नहीं दूंगा। जो कोर्ट में ट्रांसपायर हुआ मैं उसी के बारे में आपको जो है वो बात यहाँ पर बताऊंगा। Definitely, because the question was with respect to the professional integrity and the professional work which they were performing. So I am satisfied to the extent that whatever remarks with respect to their professional integrity and functioning is concerned, the court has taken a cognizance upon. Definitely caveat था और विरोध भी था, पर कोर्ट ने उसके बावजूद ये नोटिस जो है इस एस्पेक्ट पे इशू किए।